Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here for the with the new chapter number 8 of part 1, that is divisibility. So moving to the divisibility part. अब divisibility होता क्या है? अगर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग divisibility टेस्ट देखेंगे क्या होते हैं. टेस्ट मतलब ये डिविजिबिलिटी होता क्या है. पहले सपोज आपको नंबर दिया है 42. क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट नंबर आप देखो, अगर वो 2 के टेबल में आता है तो वो 2 से डिविजिबल है. डिविजिबल का मतलब क्या है? अगर उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होना चाहिए. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. मीन्स अगर ऐसे डिवाइड करते हो तो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए 0. 2 2 ज़ा 4, 0 2. तो 2 1 ज़ा 2 माइनस होके मेरा रिमाइंडर हो गया 0. मतलब ये पूरा डिविजिबल है. तो ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो ऐसे मल्टीपल नंबर्स होते हैं जिसको हमें डिविजिबल किससे होता है किससे नहीं होना है वो हम लोग मालूम करेंगे इसमें. सो मूविंग विथ एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल, राइट डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 5 एंड 10. 2 5 और 10 कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमें. वो डिविजिबिलिटी है मतलब डिविजिबल है या नहीं वो हमें बताना है. 2 से पहले हम लोग देखते हैं डिविजिबल बाय 2. अब 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? अब हम चाहे कितना भी बड़ा नंबर दें तो हम लोग उसको डिवाइड करने से अच्छा इजी मेथड, मतलब जो इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीका है, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट नंबर अगर आपका 2 के टेबल में आता है तो वो पूरा डिविजिबल है. अब 5, फर्स्ट नंबर 5 125 मीन्स 5 2 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है. सेकंड है 4, 4 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, तो दिस इज़ डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट 5, ये भी नहीं आता है. 0 0 मीन्स 0 में जैसे 10 हो गया तो 0 अगर रहेगा तो वो डिविजिबल बाय 2 है. जैसे 10 होता है तो 2 5 ज़ा 10, तो उसका एक ज़ीरो, मतलब 0 2, जैसे इवन नंबर्स जो होते हैं 0 2 4 6 8 एंड 10 मीन्स 0, तो वो 2 से डिविजिबल है. यहाँ पर भी लास्ट नंबर आपका 0 है तो ये भी डिविजिबल बाय 2 है. लास्ट नंबर आपका 8 है मीन्स ये भी डिविजिबल बाय 2 है. लास्ट नंबर आपका 6 है, ये भी आपका डिविजिबल बाय 2 है. लास्ट नंबर आपका 8 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है. लास्ट नंबर आपका 9 है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नहीं है. 5 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, ये भी नहीं है. लास्ट नंबर आपका 0 है तो 8 7 1 0 भी डिविजिबल बाय 2 है. तो ये आंसर हो गए जो डिविजिबल बाय 2 के. नेक्स्ट आपका डिविजिबल बाय 5 पूछा है. 5. अब 5 के लिए लास्ट के 2 डिजिट आप देखिए जो 5 के टेबल में आते हो. तो स्टार्ट इधर से करते हैं. 25 25 आता है, 5 5 ज़ा 25 मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 2. लास्ट के आप 2 डिजिट देखिए. 64 64 आपका 5 के टेबल में नहीं आता है. 75 ये आपके 5 के टेबल में आता है, 5 15 ज़ा 75. 50 5 10 ज़ा 50, तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल बाय 2 है. 0 0 सेम, इधर अगर 0 रहेगा तो आपका वो डिविजिबल बाय 5 होगा. 5 1 ज़ा 5, जैसे 5 2 ज़ा 10 होता है तो उसमें एक 0 आता है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये 800 भी आपका डिविजिबल बाय 2 है. 28 28 आपका नहीं आता है. 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 मीन्स 28 नहीं है उसमें. 0 6 6 भी नहीं आता है. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 होता है, ये भी नहीं आता है. 8 भी नहीं आएगा.
09 भी नहीं आएगा। 45, 5 9 ज़ा 45 मीन्स आपका ये आंसर डिविजिबल बाय 2 ये है। नेक्स्ट आपका है 10, तो 8 7 1 0, 5 2 ज़ा 10 होता है। तो ये नंबर्स हो गए जो डिविजिबल बाय 5 हो गए। और सेम उसी तरह 10, लास्ट के 2 डिजिट हमको वैसे ही कैलकुलेट करना है जो 10 के टेबल में आते हो। 25, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30 मीन्स ये नहीं आता है 25, तो ये भी नहीं होगा। फिर 64 डिविजिबल बाय 10, 64 10 के टेबल में 10 10 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70 मीन्स 64 नहीं आता है। 75 ये भी नहीं आता है। 50 10 5 ज़ा 50 होता है, तो ये नंबर आएगा आपका 0। हाँ, इसमें भी वैसे 10 1 ज़ा 10 मीन्स आखिरी में एक 0 होता है, तो इसमें भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये आपका 800 भी डिविजिबल बाय 10 होगा। 28 नहीं आता है। 606 नहीं आता है। 8 10 के टेबल में नहीं आता है। 9 नहीं आता है। 45 ये भी नहीं आता है। लास्ट में है 10, 10 1 ज़ा 10, तो 8 7 1 0 ये आपके 3 आंसर्स हो गए। मीन्स डिविजिबल बाय 2 में क्या होता है, आपका लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आना चाहिए। डिवाइड इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक उसी तरह 5 के लिए क्या चाहिए, लास्ट टू डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 5। और ठीक उसी तरह 10 के लिए क्या चाहिए आपको, लास्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 10। तो इस तरीके से ये डिविजिबिलिटी आपका हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट ये आपका एक नया एग्जांपल के तौर पर, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 नंबर मीन्स 3 से डिविजिबल है या नहीं ये हमें करना है। तो 3 से डिविजिबल के लिए इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स 3 से डिवाइड होने के लिए उसका जो भी डिजिट दिया रहेगा आपका, जैसे फर्स्ट है 63 आपका 63, तो इन दोनों का अगर प्लस डिवाइड होता है 3 से या 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर डिवाइड होगा। तो अभी इस टेबल में पहले क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर मीन्स 6 + 3 जो डिजिट है इनके नंबर्स अगर प्लस होके हमारा आंसर कितना होता है 9। अगर ये 9 आपका 3 के टेबल में आता है तो इज़ द सम डिविजिबल बाय 3। तो क्या ये जो प्लस करे हमने ये डिवाइड होता है 3 से, यस दिस इज डिवाइड। तो अगर ये डिवाइड होता है तो इज़ द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3, यस। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। जैसे सेकंड नंबर 872, अगर इसको हम प्लस करेंगे 8 + 7 + 2 कितना हुआ, 8 7 15 और 2 17। तो 17 क्या 3 से डिवाइड होता है या 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 मतलब नहीं आता है। तो दिस सम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अगर ये प्लस होके 3 से डिवाइड नहीं होता है तो इज़ द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3, तो वो डिविजिबल भी नहीं रहेगा। मीन्स 3 से हमें ये समझा कि जो भी डिजिट दिया रहेगा अगर उसका प्लस होके जो भी आंसर आएगा आपका वो 3 के टेबल में आता है तो वो डिविजिबल होता है 3 से। जैसे नेक्स्ट है 91, तो 9 + 1 आपका आंसर कितना है 10। तो 10 आपका 3 के टेबल में नहीं आता है तो सम 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा।
नहीं होगा। से नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 5 5 2। 5 + 5 + 2, तो 5 + 5 10, 10 और 2 12। तो इज़ द नंबर डिविजिबल बाय 3? 12, 3 4 ज़ा 12, तो नंबर डिवाइड होता है 2 से। तो इज़ द नंबर डिविजिबल बाय 3? यस। मीन्स सम इसका अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। नाउ द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर नंबर 4, मतलब 4 से हमें डिवाइड करना है वो। तो कैसे मालूम करेंगे? फर्स्ट नंबर है आपका 992। तो ये नंबर्स में यूनिट, टेंस, 100 ये हमने नॉर्मल हमें पता है। तो इसके अंदर जब 4 से डिवाइड करने के लिए होता है तो हमें क्या होना चाहिए? तो नंबर फाउंड इन द टेंस एंड यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 4। तो टेंस, ये जो यूनिट है ये टेंस है। अगर ये जो नंबर आ रहा है लास्ट के दो, अगर ये 4 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, इसे डिविजिबल बाय। जैसे द नंबर फॉर्म्ड इन डिजिट्स इन द टेंस एंड यूनिट प्लेस, तो टेंस और यूनिट प्लेस में हमारा नंबर क्या हो रहा है? 92। तो क्या ये 4 से डिवाइड होता है? अब डिवाइड करके अगर देखोगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, मीन्स पूरा डिवाइड होता है। तो डिवाइड द नंबर बाय 4। अच्छा ये इधर डिवाइड करिए 92 बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, डिवाइड बाय 23। तो इज इट कम्प्लीटली डिविजिबल? यस। तो अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो ये डिविजिबल बाय 4 पूरा है। जैसे 7 3 1 4, तो सबसे पहला टेंस और यूनिट्स के नंबर क्या हैं? 14। तो हमें डिवाइड द नंबर बाय 4। तो 14 को अगर 4 से डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, लेकिन 2 बचता है, मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट? तो दिस इज कम्प्लीटली नॉट डिविजिबल बाय 4। तो अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये डिविजिबल ऑफ 4 भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट 6 6 6 4 4 8। तो पहला इसमें डिजिट क्या है? 4 और 8, तो 48। आप इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 8 बचा, 4 2 ज़ा 8, आपका रिमाइंडर 0। मीन्स पूरी तरीके से ये डिवाइड हो गया। अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड है तो वो डिविजिबल फॉर 4 भी होगा। 8 1 1 6, टेंस और यूनिट्स का नंबर 16। 8 1 1 6 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 लगा दिए, 11 हो गया। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, बढ़ गया, मतलब 2, 3 बचा। तो 4 9 ज़ा 36, तो पूरा डिविजिबल हो गया। तो दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो ये डिविजिबल ऑफ 4 भी होगा। नाउ द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर नंबर 9, फॉर 9। तो अभी सबसे पहले 1980। अब नंबर 9 को डिवाइड करने के लिए हमें चाहिए कि आपको जो भी नंबर दिया हो उसका सारा प्लस, सारे नंबर्स के डिजिट का प्लस, अगर वो 9 के टेबल में आता है या 9 से डिवाइड होता है तो वो 9 से डिविजिबल है। जैसे कि पहला नंबर दिया 1980, तो 1 + 9 + 8 + 0, मतलब जितना भी नंबर दिया आप उसको सबको प्लस कर दो। तो 1 + 9 10, 10 और 8 18, 18 + 0 18। तो हमें सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर आ गया।
फिर डिवाइड द नंबर बाय 9, तो जो नंबर आया उसको 9 से डिवाइड करो। तो ये इज इट कम्प्लीटली डिविजिबल, या आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, या तो ये पूरे नंबर को आप डिवाइड कर दो 1980 को, किससे 9 से डिवाइड करना है, सॉरी। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 80, मीन्स ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 9? यस। 2999, पहले प्लस करो आप नंबर को। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, इस नंबर को आप डायरेक्टली डिवाइड करिए 9 से। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 2 बचा, 9 3 ज़ा 27, 2 बचा, 9 3 ज़ा 27, 2 बचा, मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। और अगला चेक हमारा ऐसा होता है 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 9 29, और 29 आपका 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 5004, तो आप इसको ऐसे कर लो, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 5 बचा, 9 5 ज़ा 45, 5 बचा, 54, 9 6 ज़ा 54, मीन्स पूरा डिवाइड हो गया, तो दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल। तो आप ऐसे अगला चेक में ऐसे देख सकते हो, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5 प्लस 4 9, और 9 जो है वो 9 के टेबल में आता है, सो दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। लास्ट नंबर है 13389, तो आप इसको डिवाइड कर लो, 13389 डिवाइड बाय 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 4 बचा, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, ये है 43, तो 9 4 ज़ा 36 ले लेंगे, 43 है मतलब 7 बचा, 78, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, ये है 78, तो 9 8 ज़ा 72, 6 बचा, 69, 69 9 के टेबल में नहीं आता है, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, मीन्स आपका ये नंबर बचा 9 7 ज़ा 63, तो आपका 6 बचा, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। आप इसको प्लस करके देखोगे, 1 प्लस 3 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, और 24 आपका 9 के टेबल में नहीं आता है, सो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। सो इस डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने क्या सीखा अभी तक? जैसे फॉर 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट बोला, तो हमें क्या है, तो लास्ट डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, मीन्स लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 2, वो उससे 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 2 से डिवाइड होगा। फॉर 5 लास्ट 2 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5 इंक्लूडिंग 0, मीन्स 0 भी रहेगा अगर लास्ट डिजिट में, तो भी वो 5 से डिवाइड होगा। फॉर 10 लास्ट डिजिट last 2 digits should be multiple of 10 including 0. For 3 sum of digits should be divisible by 3, means 3 के लिए दोनों सब डिजिट्स का प्लस कितना होना चाहिए, डिवाइड बाय 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो 3 का डिविजिबल होगा। फॉर 4 डिजिट्स इन टेंस एंड यूनिट प्लेस शुड बी डिविजिबल बाय 4, एंड फॉर 9 सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। सो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है कुछ नंबर्स के। तो इस चैप्टर में इतना ही था। टिल देन थैंक यू।